हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे होगा। इससे पहले मैंने रिजल्ट अपडेट के बारे में बता दिया कि आपका रिजल्ट फरवरी के सेकेंड वीक में ही आएगा। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि पहले भी आ सकता है। अगर पहले आ जाता है तो वेल एंड गुड है। एक आंसर की बात हमने की थी, तो आंसर की में बहुत लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट के साथ ही आंसर की आएगी, लेकिन उसमें आपका जो भी नोटिफिकेशन था उसमें अपने साफ साफ देखो प्रायर टू रिजल्ट लिखा है। तो साथ अगर आती है तो आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, लेकिन कितना भी जल्दी आएगा तो आपका रिजल्ट फरवरी के सेकेंड वीक में ही आने वाला है। तो आप लोग इतने दिन तक वेट कर सकते हैं, आपका रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा फरवरी के सेकेंड वीक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस उसके बाद होगा। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट लिस्ट भी तैयार होनी है। तो कुछ जैसे ही आपका रिवाइज आंसर की प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ही होगा। तो इसलिए आपका रिजल्ट में थोड़ा बहुत भी जो भी देरी होती है उसकी वजह से ही हो रही है। तो देखिए इसके बाद क्या है कि आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे होगा, उसके लिए हम देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए कि आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या था। तो उसमें आप जो भी नोटिफिकेशन दिया है क्लास 6.1 6.2 को स्पेशली अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें आपका CBT 1 CBT 2 के मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये दिया हुआ है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो भी कैलकुलेशन होगी, मार्किंग कैसे हो जाएगी, CBT 1 का कैसे होना है, CBT 2 का कैसे होना है, क्लास 6.1 6.2 में दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, आप पढ़ सकते हैं। उसी के बेसिस पे आपको मार्किंग होने वाली है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस है कि देखिए एग्ज़ाम क्या हुआ था, मोर देन 1 शिफ्ट में हुआ था, यानी बहुत सारे शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। इसलिए क्या हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अडॉप्ट किया जा रहा है। और ये किस पे किया जाएगा, ये NTA का स्कोर होगा। NTA स्कोर को ही बोलते हैं परसेंटाइल स्कोर। तो आपका जो भी नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइल स्कोर पे होगा। परसेंटाइल का भी आपने देखा है कि अगर जिन लोगों ने पेट दिया होगा तो उसमें जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी आपका मार्क्स आया है वो परसेंटाइल बेस्ड भी ही है। तो इसका भी जो नॉर्मलाइजेशन होगा लगभग उसी तरीके से होने वाला है। तो इसके लिए उन्होंने एक वर्ड स्पेशली अपने लिए प्रीफर किया है, NTA स्कोर। NTA स्कोर को ही स्पेशली कहते हैं परसेंटाइल स्कोर। फिर देखिए उसमें क्या है आपका कि एग्ज़ाम क्या हुआ था कि कंडक्ट हुआ था, आपको मल्टीपल डेट को हुआ था। बहुत सारे एग्ज़ाम आपका 8 दिसंबर से स्टार्ट था, 7 जनवरी तक चला है। तो इसमें मल्टीपल डेट्स में एग्ज़ाम हुए हैं बहुत, और पर डे आपका 2 सेशन क्या हो रहा था, कंडक्ट कराया जा रहा था एग्ज़ाम को। तो और बाकी हर एक सेट क्या होते हैं, क्वेश्चन पेपर का सेट हर एक सेशन में अलग अलग आ रहा था। उसी के लिए उसमें इक्विवेलेंस हो, यानी कि कुछ बच्चों का बहुत ही हार्डर शिफ्ट थी, कुछ का लोअर शिफ्ट थी, कुछ का मीडियम पेपर था, मॉडरेट लेवल था कुछ लोगों का। तो इसलिए किसी का हाईएस्ट था, किसी का लोवेस्ट, किसी का मॉडरेट। जो भी क्वेश्चन लेवल का डिफ़िकल्टीज थी उसको इक्विवेलेंस करने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जा रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन में देखिए आपका हो गया, इसलिए मल्टीपल डेट में हुआ था, मल्टीपल सेशन थे और सारे पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसमें देखिए इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आपका हायर टू लोअर होना है, यानी कि जो भी टफ़ पेपर है, यानी कि जो भी टफ़ क्वेश्चन बच्चे अटेंड करेंगे उनके मार्क्स ऑलरेडी कम होंगे। ये आपका ऐसा नहीं कि एक दो बच्चे का कम होगा, लगभग जिनकी शिफ्ट हार्ड है उसमें लगभग बच्चों का क्या होगा, परसेंटेज और मार्क्स कम होगा, मार्क्स स्पेशली कम होगा। और जिनका क्वेश्चन पेपर ईजी था, जिनकी शिफ्ट ईजी थी, उनके मार्क्स क्या होंगे, एकदम रेज हो जाएंगे। यानी कि उनका क्वेश्चन आपका अगर पेपर इजी है तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली अधिक आने वाले हैं, जिनका पेपर टफ था उनके मार्क्स कम आएंगे। इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, आपका इक्विवेलेंस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाया जाएगा आपके, कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा और ये बेस्ड होगा आपके परसेंटाइल स्कोर पे, ताकि जिन भी बच्चों का जो भी शिफ्ट है अगर हार्ड है तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ज़रूर मिले, और जिन बच्चों का थोड़ा सा आपका क्या था कि ईजी थी तो उनको थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज हो सकता है। लेकिन आपकी शिफ्ट ईजी थी और जिनका हार्ड था उन दोनों को क्या किया जाएगा, इक्वल किया जाएगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को आपका अपनाया जा रहा है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगी, आपका बेस होगा NTA प्रोसीजर पर। NTA ने इसके लिए जो भी गाइडलाइन थी उनको अपटेक वगैरह को, जितने भी साइबर्स आपके एजेंसीज हैं उनको प्रोवाइड कर दिया गया है कि आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी, जल्द ही आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने अपना जो भी प्रोसीजर है वो गाइडलाइन भेज दी है। तो इसमें देखिए कि क्या है कि और जो भी इसका नॉर्मलाइजेशन होगा वो शिफ्ट के जो भी जिस भी शिफ्ट के बच्चे होंगे उनके स्कोर के आधार पर ही होगा कि उन्होंने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है अपनी शिफ्ट में। किसी का अगर हार्डर है तो उन्होंने हाई किया है कि कम किया है, जिनकी मॉडरेट शिफ्ट है, जिनकी
मतलब थोड़ा ईजियर शिफ्ट थी, उनके मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स के आधार पे ही नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। जैसे अदर एग्ज़ाम भी नॉर्मलाइजेशन करती है, जैसे आप अभी हाल में एग्ज़ाम दिए होंगे पेट का, उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका परसेंटेज कितना शो कर रहा है, उसी बेसिस पे यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे एसएससी करती है, एसएससी सीएचएसएल में होता है नॉर्मलाइजेशन, उसी के आधार पर परसेंटाइल इक्विवेलेंस किया जाएगा इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में। देखिए परसेंटाइल स्कोर क्या है, उसके लिए भी देख लेते हैं। देखिए परसेंटाइल, और यहाँ पर देखिए, यहाँ ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है कि आपका जो भी है मल्टी CBT 1 CBT 2 का जो भी कैलकुलेशन होगा वो क्लास आपके 6.1 6.2 से ही किया जाएगा। और पेपर क्या हुआ था, मल्टीपल मोर देन स्टेप में हुआ था, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को कंडक्ट किया जा रहा है या उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। अगर नहीं होता आपका पेपर, एक ही शिफ्ट में सारे पेपर हो जाते हैं, तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं कंडक्ट होता। और उन्होंने देखिए लिखा है सीधे सीधे कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर, यानी कि जो भी नॉर्मलाइजेशन होगा आपका परसेंटाइल स्कोर पे ही होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि और बाकी इंडिया में जितने भी लार्जेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन्हीं के बेस पे ये नॉर्मलाइजेशन होगा। तो फिर देखते हैं उसके बाद परसेंटाइल स्कोर क्या है। तो परसेंटाइल स्कोर देखिए, सबसे पहला तो यही चीज़ फॉलो किया कि जितने बच्चे अपीयर हुए हैं उनके मार्क्स पे ही परसेंट को क्या किया जाएगा, तय किया जाएगा कि कितने बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और किन लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है, उनके आधार पर ही ये परसेंटाइल स्कोर बनाया जाएगा। और इसके लिए आपका एक स्केल बनाया जाएगा 100 to 0, यानी कि 100 से 0 के बीच में कितने बच्चों का कितने मार्क्स आ रहा है, किसी को कितने परसेंटेज आ रहे हैं। स्पेशली ये परसेंटेज होगा, मार्क्स नहीं होगा, मार्क्स का परसेंटेज होगा। तो ये आपका स्केल बनाई जाएगी 100 to 0। और फिर उसके बाद देखिए, अब परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट यही तो होगा कि किसी के हाईएस्ट स्कोर आ रहे हैं, किसी के लोवेस्ट स्कोर आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक अप्रोप्रिएट परसेंटाइल बनाया जाएगा। और इसी के बेसिस पे क्या होगा, आपका मार्क्स नॉर्मलाइज्ड होंगे, यानी कि जिनका ईजियर शिफ्ट होंगे, जिनके मार्क्स अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हो सकता है उनका ईजी शिफ्ट में रहा हो, तो उनके मार्क्स ऑब्वियसली कम होंगे परसेंटेज में। और जिनके मार्क्स अभी ज़्यादा हैं, कम हैं, उनके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद ऑब्वियसली थोड़े बढ़ेंगे एज अ परसेंटेज में। तो आपका जिन लोगों का भी मार्क्स अभी आप लोगों ने आंसर की मिलाया है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके मार्क्स इधर उधर ज़रूर होंगे, तो कट ऑफ भी आपका इधर उधर होगा। जिन लोगों को लग रहा है कि बहुत 100% श्योर है, उनके मार्क्स हो सकते हैं थोड़े बहुत इधर उधर हों। तो अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो आप खुद देख सकते हैं। तो अभी नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसके बाद परसेंटेज आपकी इधर उधर ज़रूर होंगे, यानी कि कट ऑफ आपकी ऑलरेडी चेंज होने वाली है। जो भी कट ऑफ आप अपने माइंड में सेटअप बनाए या जो भी कट ऑफ अभी तक आप देखते आ रहे हैं, उसके आधार पर अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपके मार्क्स जो होंगे अप और डाउन ज़रूर होंगे। उसके बाद देखिए कि ये भी है परसेंटाइल स्कोर का, उन्होंने अपना सीधे सीधे दिया है कि जो भी अपीयर हुए हैं स्टूडेंट, उन्हीं के बेस पर हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, एग्जामिनेशन के लिए इसके लिए परसेंटेज स्कोर क्या करेंगे, अपना बनाएंगे। जो भी बच्चे अभी आपके एग्ज़ाम में बैठे हैं उसके लिए स्केल बनाएंगे 100 to 0। उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू और बिलो का ऑप्शन दिया है कि आपका या तो मार्क्स बराबर होना चाहिए, या तो कम होना चाहिए, या तो हाई। इसके बीच में ही हमने कहा था कि इसी को क्या बनाया जाएगा, रेफरेंस बनाया जाएगा, कि यानी कि आप किसका हाई जा रहा है, किसका हाई जा रहा है, किसका लो जा रहा है। उसके बीच में जो भी शिफ्ट के मॉडरेट पेपर होंगे, यानी कि जो भी बच्चों के या तो मार्क्स मॉडरेट होंगे, उन्हीं को क्या बनाया जाएगा, बेस बनाया जाएगा। उसके लिए देखिए फार्मूला भी है, और ये क्या किया जाएगा, सॉफ्टवेयर फीड किया जाएगा। इसी फार्मूले पर सारे बच्चों का कैलकुलेशन हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर सब कुछ सही रहता है तो आपका जल्दी ही हो जाएगा। यहाँ इसका देखिए फार्मूला है 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द सेशन विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। इस फार्मूले पर आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा परसेंटाइल स्कोर पर। तो ये आपका था नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। इसके बाद परसेंटाइल स्कोर पे आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। जितने भी बच्चे अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम उन्होंने दिया है जितने भी सेशंस में, इस तरह से आपका मार्क्स क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मार्क्स आने के बाद नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का क्या स्टेप बाय स्टेप होगा, और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी और जल्द ही अपलोड करूँगी। तो अगर आप मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।